सी और डी इक्वल पार्टनर्स हैं और सी ने डिसाइड किया कि वो रिटायर होगा और उसके लिए इसने ये जो नोटिस है वो 31 मार्च 2022 को दे दिया कि वो 30 सितंबर 2022 को रिटायर होगा। ठीक है बच्चों, तो उसने 6 महीने पहले ये नोटिस दे दिया। ठीक है, और वो 30 सितंबर 2022 को रिटायर भी हो गया। जिस दिन उसका कैपिटल का बैलेंस था ₹6,000 और करंट अकाउंट बैलेंस था ₹500 डेबिट। ठीक है बच्चों, यानी इसका कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड था, यानी पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करा करते हैं फॉर मेंटेनिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सी को क्या क्या मिलेगा वो समझ लीजिए। सी को प्रॉफिट मिलेगा जो कि कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो सी को जो प्रॉफिट मिलेगा फॉर द टाइम पीरियड ही वर्कड इन द करंट अकाउंटिंग ईयर 2022-23 में उसने जो 6 महीने काम किया है, उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो पिछले 3 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे दिया जाएगा। ऐसे ही सी का जो गुडविल है वो दी जाएगी उसको ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो जो सी को प्रॉफिट दिया जाएगा और जो सी को गुडविल दी जाएगी, दोनों में लास्ट 3 years के प्रॉफिट का रोल है। ठीक है बच्चों, लास्ट 3 years की प्रॉफिट का पहले एवरेज निकालना है, उसी के बेसिस पे सी का प्रॉफिट निकाला जाएगा, उसी के बेसिस पे सी का गुडविल निकाला जाएगा। और वो लास्ट 3 years के प्रॉफिट हैं बच्चों ₹2800, ₹2200 एंड ₹1600, जिनके बेसिस पे उसका प्रॉफिट निकाला जाना है और इसके हिस्से गुडविल निकाले जानी है। आपसे कहा गया है इतने इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बताइए कि जब सी रिटायर होगा तो उसको फाइनली कितना अमाउंट दिया जाएगा। यू हैव टू डिटरमाइन द अमाउंट विच इज़ ड्यू टू सी ऑन हिज रिटायरमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये है क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो आइए बच्चों, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years ही निकाल लेते हैं। हमें मालूम है पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स हैं 2800, 2200 एंड 1600, तीनों को ऐड करके अपॉन 3 कर दीजिए, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा पिछले 3 साल का। तो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आ गया बच्चों ₹2200। अब ये प्रॉफिट जो है वो आपका सी के हिस्से का प्रॉफिट निकालने में भी काम आएगा और साथ साथ सी के हिस्से गुडविल निकालने में भी काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सी के शेयर ऑफ प्रॉफिट को निकालने के लिए हमने 2200 को उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रॉफिट शेयर से, जो कि हाफ था, और इंटू 6/12 जितने महीने उसने काम किया। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ₹550। अब बात करते हैं सी के हिस्से गुडविल निकालने की। तो सी के हिस्से गुडविल निकालने के लिए इन्होंने कहा था कि पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 1.5 years परचेज के बेसिस पे सी की गुडविल निकाली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए सी की गुडविल में निकाल लेते हैं। तो सी की गुडविल के लिए हमने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3.2 से, और इंटू हाफ जो सी का प्रॉफिट शेयर है। तो इससे सी के हिस्से गुडविल आ गए ₹1650। अब सी को कितना अमाउंट देना है ये जो है हम सी का करंट अकाउंट एज वेल एज सी का कैपिटल अकाउंट बना के निकाल लेते हैं। तो बच्चों सी का जो करंट अकाउंट बैलेंस हमें दे रखा है वो है डेबिट बैलेंस। तो सी के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो है वो लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ डेबिट बैलेंस। अब जो सी के हिस्से का प्रॉफिट है उसको लिखिए पीनल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। और इसको लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट आया था 550। ठीक है बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो है ये एक डेबिट बैलेंस के तौर पे बैलेंस शीट अगर बनाई जाए तो उस पर शो किया जाता है, और जब साल के एंड में फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में से इसको माइनस कर दिया जाता है, और जब तक ये माइनस नहीं करा जाएगा तब तक बैलेंस शीट में एसेट साइड शो किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आपको जो सी को गुडविल दी है वो अगर हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं तो एंट्री बनती है रिमेनिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। अब यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर तो केवल एक ही है, डी है ना। तो सी के हिस्से गुडविल जो 1650 है वो कौन देगा, इसको डी देगा। तो लिखिए बाय डीज कैपिटल, नहीं, बाय डीज करंट अकाउंट। ठीक है, बाय डीज करंट अकाउंट करके 1650 लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, तो सी को हमने उसका हिस्से का प्रॉफिट दे दिया, उसके हिस्से की गुडविल दे दी। अब देखिए करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, दैट इज़ 2200, और डेबिट है केवल 500। तो बैलेंस जो इसका फाइनल बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे वो आएगा 1700। तो बच्चों इस तरह से सी का करंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू सीज कैपिटल अकाउंट।
तो बच्चों सी का जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस है 6,000 और वो क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अब जो करंट अकाउंट का फाइनल बैलेंस था वो 1700, वो ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने करंट अकाउंट को डेबिट किया था और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, ठीक है। तो लिखिए बाय सीज करंट अकाउंट 1700। तो बच्चों सी का जो फाइनल बैलेंस है, जो फाइनली उसको दिया जाना है, वो आएगा निकल के ₹7700, जो फिलहाल पे किया नहीं गया है, तो हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे सी के लोन अकाउंट में। तो डेबिट साइड में लिखिए कैपिटल अकाउंट के टू सीज लोन अकाउंट। और इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। तो हमने फाइनली पता कर लिया कि हमें सी को कितना पैसा देना है ऑन इज रिटायरमेंट, दैट इज़ ₹7700।